हो जाएगा। अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, घोषणा होने के पहले नहीं, सभी लोग आएंगे, सभी लोग आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। एनडीए गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक ठाक है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं क्योंकि अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। एक ओर चिराग पासवान है तो दूसरी ओर उनके ही चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस है। अब दोनों में ठन गई है। देखिए, अब बीजेपी के बड़े बड़े नेता दोनों के मनाने में लगे हुए हैं। हम बात करें सम्राट चौधरी या फिर मंगल पांडे, बीजेपी के बिहार के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, तमाम लोग दोनों दल के नेताओं से बात कर रहे हैं। देखिए, दोनों में विवाद छिड़ा हुआ है हाजीपुर सीट को लेकर। क्या लगता है, चिराग पासवान को हाजीपुर मिलेगा या फिर पशुपति पारस अपना परचम फिर से लहराएंगे? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। देखिए, सवाल चिराग पासवान से भी पूछे जाते हैं, चिराग पशुपति पारस से भी पूछे जाते हैं और सवाल जो एनडीए में तमाम जो घटक दल के लोग हैं, सवाल उनसे भी पूछे जा रहे हैं। देखिए, जवाब तमाम लोगों का यही आता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, पर ठीक ठाक होने के पीछे भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक और जहां चिराग पासवान का कहना है कि हाजीपुर सीट मेरे पिता यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का है और उस पर अधिकार मेरा है, वहीं दूसरी ओर जो केंद्रीय मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस और स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई, और दोनों में किस तरीके से चाचा भतीजा में ठना हुआ है। पर पशुपति पारस का कहना है कि ये सीट बड़े भैया हमें सौंप करके गए। पर इन तमाम चीज़ों को लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता अब परेशान हो रहे हैं क्योंकि चाचा भतीजा का जो मसला है वो सुलझ नहीं पा रहा है। चाचा भतीजा एक नहीं हो पा रहे। देखिए, आज किस तरीके से पशुपति पारस से मंगल पांडे और विनोद तावड़े मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। गहमा गहमी का माहौल था। देखिए, लगातार कोशिश ये की जा रही है कि चाचा या फिर भतीजा को मना लिया जाए, पर अब तक बात नहीं बन पाई है। देखिए, दिल्ली से अभी अभी सम्राट चौधरी पटना पहुंचते हैं और सीधा सवाल होता है चिराग पासवान को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर। सम्राट चौधरी भी बयान दिए पर घुमाकर हम लोगों में यानी एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, पर उस ठीक ठाक के पीछे कई सवाल अभी भी कायम है। क्या कुछ करें सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और डिप्टी सीएम हैं? पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। जो नया सीए जो कानून आया है कैसे देख रहे हैं? देखिए, सीए के द्वारा ये सिटीजनशिप एक्ट है, इसमें तो किसी की नागरिकता जानी ही नहीं है। इसमें नागरिकता देना है, चाहे वो पाकिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक हो, बांग्लादेश से आए हुए अल्पसंख्यक हो या अफगानिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक हो, उनको नागरिकता देना है, किसी का लेने की बात नहीं है। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। हो जाएगा। अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, घोषणा होने के पहले नाराज है क्या? साथ में आज नहीं, सभी लोग आएंगे, सभी लोग आएंगे। ठीक। तो अभी आप सम्राट चौधरी को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। किस तरीके से गोल मटोल जवाब दे रहे थे और कह रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक है, पर ठीक ठाक के पीछे सवाल कई है। क्योंकि एक और जहां चाचा पशुपति पारस का फॉर्मूला है और उन कहते भी है कि सिटिंग गेटिंग गो, मतलब जिस सीट पर हम वर्तमान में हैं उसी सीट पर चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, इस समय जो पशुपति पारस है उनके साथ 4 सांसद और खुद एक 5 सांसद है, चिराग पासवान अकेले हैं। पर जिस तरीके से पारस का तेवर हाई है, वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान का भी तेवर हाई है। अब बीजेपी के लोग कैसे मना पाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी कहीं ना कहीं जो चाचा पशुपति पारस है उनके पार्टी की ओर से बयान आता है
कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में बन नहीं रही है। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने, पर चिराग पासवान अभी तक वो नीतीश कुमार से मिलकर के बधाई नहीं दी है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से खुली मंच से जो पहले की सरकार है उसको लेकर चिराग पासवान किस तरीके से हमलावर थे और तमाम वो बातों को गिना भी रहे थे। पर अब इसी वर्ष लोकसभा के चुनाव हो, किस तरीके से सीटों का बंटवारा किया जाएगा, कौन सीट पर चिराग पासवान लड़ेंगे, कौन सीट पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस लड़ेंगे, कितने सीट चिराग पासवान को मिलेगा, कितने सीट केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस यानी कह सकते हैं आरएलजेपी के खाते में जाएगी। ये तमाम जो सवाल है लगातार कायम हो रहे हैं। देखिए, अभी हमने आपको सम्राट चौधरी का वो बयान भी सुनाया कि दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठक किए हैं, पर दूसरी ओर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के लोग चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ बयान देते थे, वो तमाम बयान भी हमने आपको सुनाया है। पर इसी वर्ष लोकसभा के चुनाव होने हैं, बस कुछ महीने बाकी है। अब देखने वाली बात होती है, जो एनडीए गठबंधन है जिसमें चिराग पासवान है और चाचा पशुपति पारस है, दोनों आमने सामने हैं। देखिए, आज हमने आपको एक कांग्रेस के जो विधायक है संतोष मिश्रा, उनका भी बयान सुनवाया है कि किस तरीके से चिराग पासवान को लेकर तेजस्वी यादव का दरवाज़ा खुला हुआ है, मुकेश सहनी को लेकर तेजस्वी यादव का दरवाज़ा खुला हुआ है और चिराग पासवान को लेकर साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ आते हैं तो उनको 7 से 8 सीट दिया जाएगा। मुकेश सहनी को लेकर कहते हैं कि 2 से 3 सीट दिया जाएगा। अब चिराग पासवान के हाथ में कह सकते हैं कि धीरे धीरे लड्डू जो मिलता है वो मिलने लगा है, क्योंकि एनडीए में बात अभी तक तय हो नहीं पाई है, पर इंडिया गठबंधन से ऑफर आने शुरू हो गए हैं। देखिए, जीतन राम मांझी से भी सवाल किए गए थे, जीतन राम मांझी का क्या जवाब था वो भी आपने सुना था। पर सम्राट चौधरी जब दिल्ली से पटना पहुंचते हैं और ये तमाम जब सवाल किए जाते हैं तो किस तरीके से सम्राट चौधरी का वो बयान सामने आता है वो हमने आपको सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है कि किस तरीके से सम्राट चौधरी के बयान के बाद कहना है कि जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा, सीट जो घटक दल के लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको दे दिया जाएगा। पर वो फार्मूला क्या होगा, किस तरीके से चिराग पासवान को मनाएंगे, किस तरीके से पशुपति पारस को मनाएंगे, ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है, क्योंकि सवाल जब तक किया जाएगा, जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाएगा, तब तक ये सवाल तमाम जो घटक दल के लोग हैं उनसे पूछे जाएंगे। देखिए, चिराग पासवान पटना पहुंचते हैं, कुछ घंटे बिहार में बिताते हैं और फिर से दिल्ली चले जाते हैं। यानी कह सकते हैं दिल्ली में सियासी भूचाल मचा हुआ है। सीटों को बंटवारा को लेकर किनको कितनी सीट मिलेंगे ये अब तक फार्मूला कहीं ना कहीं कह सकते हैं सेट तो हुआ है, पर लोगों के बीच में जाना बाकी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।